जिसका मुझे मतलब आप लोग को भी था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है, ठीक ना। दोस्तों जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक ना, ये जो है पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को मालूम था और हम यानी कि लेकर आ ही चुके हैं, ठीक ना। और एकदम शानदार डिस्कशन के साथ, एकदम शानदार डिस्कशन के साथ ये स्टार्ट किया जाएगा और इसको पार्ट बाई पार्ट करके इसका डिस्कशन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, ठीक ना। दोस्तों ये जो है एकदम मतलब क्या बोले, मतलब सबसे अधिक क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस और सॉल्व कराया जाए। बहुत कमेंट आ रहे थे और आप लोगों के डिमांड पर ये लाया गया है, ठीक ना। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों ये जो है दोस्तों यानी कि ये जो है BA 2019 में जो पूछा गया है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। किसी के द्वारा हमको PDF भेजा गया है, हम वही इंतजार कर रहे थे कोई अगर PDF भेजेगा तो हम उसको सॉल्व करवाएंगे। मेरे पास तो बुक है नहीं, अब आप ही में से एक छात्र और एक जूनियर भाई जो हैं वो हमको भेजे हैं और इसी के तर्ज पर जो है हम इसको सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए BA का सिलेबस क्या है। BA का सिलेबस यानी कि दो पार्ट में है, 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन तो आपको चुनना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, जो कि आप एग्जाम टाइम में चूज कीजिएगा। समझ रहे हैं कि कौन सेक्शन आपको चूज करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, उर्दू वगैरह ये सब होता है, ठीक ना। अब देखिए जो 75 क्वेश्चन पार्ट A का है, इसमें आपको यानी कि 25 क्वेश्चन लैंग्वेज के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस और उस यानी कि कुछ स्टैटिक्स और करंट अफेयर रहेंगे, वही जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर समझ सकते हैं, ठीक ना। और जो 25 क्वेश्चन है दोस्तों आपको वो रहेंगे रीजनिंग के, लेकिन दो चार उसमें मैथ के प्रश्न भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों हम सॉल्व किए 2019 को जो पेपरवा सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो उसमें देख रहे हैं क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब क्या बोलते हैं मैथ का क्वेश्चन है नहीं है। पता नहीं क्या मतलब, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा गया होगा बट यानी कि ये स्मृति पर आधारित है, तो लोग जो है मतलब मैथ के क्वेश्चन मतलब हो सकता है पूछा गया लेकिन उसमें ना डाले, ये भी हो सकता है। बट मेरे अंदर से दो चार पाँच क्वेश्चन मैथ का रहता है दोस्तों, ठीक ना। बाकी आप लोग कंफर्म कर दीजिए, जैसे कि हमने जब इंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उस टाइम मैथ के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक ना। तो चलिए खैर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए चलते हैं आज का एपिसोड और आप देखते रहिए PK टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे चलिए पहले चलिए वहाँ पे। तो दोस्तों हमारे सामने खुल चुका है 2019-20 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं BA छात्रों के लिए। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दीजिए, स्मृति पर आधारित। इसका मतलब क्या होता है स्मृति पर आधारित, मतलब जो ये क्वेश्चन है ये आपको जो PDF बनाया गया है, ये किसी बुक का PDF है। तो यानी कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको बुक मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन ये मेमोरी बेस्ड है। स्मृति मतलब मेमोरी बेस्ड, ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि क्वेश्चन बस ओरिजिनल क्वेश्चन, कुछ न कुछ इतने जो है इसमें बाहर से डाले गए होंगे, उस टाइप के डाले गए होंगे, लेकिन हमको लगता है 60 to 70% क्वेश्चन जो है ओरिजिनल होंगे, ठीक ना। लेकिन टोटल 100 का 100% आप ओरिजिनल नहीं कह सकते हैं, जैसा कि मैंने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया है, ठीक ना, बताया था। दोस्तों ये देखिए 150 क्वेश्चन है, पार्ट A में 75 क्वेश्चन, पार्ट B में 75 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें चूज़ करना पड़ता है। इसमें आपको बता दिया 25 लैंग्वेज हो गया, हिंदी इंग्लिश, 25 जो होगा आपको यानी कि वो करंट अफेयर और स्टैटिक्स यानी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको आएंगे, और 25 क्वेश्चन आएंगे आपको क्या बोलते हैं मैथ रीजनिंग के, ठीक ना। तो मतलब अधिकतर रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग आप मान लीजिए, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, हम जो इस वीडियो में जो पार्ट 1 पार्ट तीन पार्ट में आएगा, ठीक ना। पार्ट A में आपको रहेगा 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे। इस 50 क्वेश्चन में जो होगा आपको वो होगा आपको वही जनरल अवेयरनेस स्टैटिक्स वाला करंट अफेयर वाला क्वेश्चन रहेगा, और जो सेकंड पार्ट उसी में 25 क्वेश्चन जो और रहेगा वो रहेगा आपको ये क्या बोलते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। रीजनिंग मैथ यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो लैंग्वेज बच गया और आपका जो आगे जो 75 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए हम इसको सभी को एक ही पार्ट में करवा सकते थे, लेकिन एकदम नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम 85 क्वेश्चन करवाएंगे और आपका समय लगेगा कम से कम 40 मिनट। हम 40 मिनट के आसपास जो है आपका हम समय लेंगे, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों डीप डिस्कशन एकदम डीप देना है, एकदम अच्छा तरीके से देना था कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक ना तो ये नहीं कि मतलब 150 क्वेश्चन है तो हाँ A का A, B का दू, C का E, D का U, F का E, मतलब EU मतलब इसे नहीं करना है, ठीक ना। एकदम उसको अच्छा से पढ़ना है, इसलिए जो है एकदम डिस्कशन वैसे देना, ठीक ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के एपिसोड और आप देखते रहिए PK टॉक। चलिए आइए, ये देखिए ये हिंदी क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी क्वेश्चन अभी नहीं करवाया जाएगा, ठीक ना। पहले यानी कि सामान्य जागरूकता, ये रीजनिंग वाला सामान्य जागरूकता यही हो गया आपको ये वाला क्या बोलते हैं, जिसमें यानी कि स्टैटिक करंट अफेयर GK ये इसी समय है, ठीक ना। और 25 क्वेश्चन आपका सामान्य मानसिक योग्यता जो आपको ये दिया हुआ रीजनिंग वगैरह, इसी दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों एकदम बने रहिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग अब जंग स्टार्ट होता है, ठीक ना। देखिए सामान्य जागरूकता प्रश्न नंबर 1 से हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक ना, जो हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल जो अरेंजमेंट है, मतलब राजनीतिक व्यवस्था, इसमें सबसे सर्वोच्च कौन है, सबसे ऊंचा कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म, संसद। अब बताइए दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म, इनमें सबसे ऊंचा कौन है, सर्वोच्च कौन है? अब सब तो मतलब वर्ड जानवे कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब वही सुप्रीम कोर्ट, संसद मतलब संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। धर्म में वही हो गया, धार्मिक धर्म समझवे करते हैं। संविधान तो वही संविधान हम लोग का जो जिससे हम लोग का देश चलता है, ठीक ना, या किसी भी देश चलता है, लोकतांत्रिक देश जो होता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, तो सबसे सर्वोच्च इसमें कौन है, आप थोड़ा मतलब अपना अंदाज़ा लगा भी सकते हैं। देखिए सबसे सर्वोच्च जो है दोस्तों वो है वो संविधान को है दोस्तों सर्वोच्च माना गया है, ठीक ना। अब बताइए, मान लेते हैं संसद में है, कोई संशोधन होता है, कोई मतलब बिल पास होता है या कोई मतलब रूल लागू होता है, ठीक ना, लेकिन वो किसके? संविधान के अकॉर्डिंग। अभी संविधान आप जो है संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, उसको जो है ख़त्म आप नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं, मतलब उसको बचाए रखना है, उसका जो है अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो सबसे जो यानी सर्वोच्च जो है कौन है दोस्तों? संविधान, ठीक ना, संविधान। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आइए। देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा 5 फरवरी 2018 को गोवर्धन योजना लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करने से? दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए क्वेश्चन तो अवे कर रहा है, क्वेश्चन आपको दोहराने से पूछा गया है कि 5 फरवरी 2018 को जो है गोवर्धन योजना लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करने से है, ठीक ना। तो इसका आंसर पता क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों होगा जो होगा वो होगा आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इसका दोस्तों आंसर होगा हरियाणा, ठीक ना। आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हरियाणा आंसर होगा, आप जो है चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद नहीं करना है, ये 2018 क्वेश्चन है, करंट अफेयर का याद कीजिएगा, लेकिन आप ये जान लीजिए करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा बात आप यह जान लीजिए कि जो योजना है, मतलब जैसे यानी कि योजना से आप क्वेश्चन 2020 में, 2021 में जो योजना है आप उसको पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना, क्योंकि इससे योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आइए, देखिए हमारे संविधान में तीसरा नंबर क्वेश्चन, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार को समावेश नहीं किया गया? जो हमारा दोस्तों मूलभूत अधिकार है ना, कितने मौलिक अधिकार है हम लोग का, वो वर्तमान में 6 है, ठीक ना। 7 था लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित में से किसको समावेश नहीं किया गया, मतलब कौन अस्तित्व में अभी नहीं है? देखिए समानता का अधिकार ये है कि नहीं। प्रेस के स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। काम का अधिकार, धर्म का अधिकार भी है, लेकिन काम का अधिकार ये नहीं है, ठीक ना। तो यानी आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारे संविधान में जो हम लोग का अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 1 से 4 से लेकर के भाग 1 है, ठीक ना, जिसमें से आपको जो है ये संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। उसका अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है आपको नागरिकता के बारे में वर्णन करता है। वही आप जाइएगा आगे 12 से लेकर के 35 तक, यानी ये भाग 3 हो गया संविधान का, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है आपको मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आइए। सैम पित्रोदा, क्या दोस्तों? सैम पित्रोदा भारत में किस क्रांति के जनक? दोस्तों देखिए भारत में कई सारी क्रांति हुई है कई सारे क्षेत्रों में, ठीक ना, तो उससे क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ये मतलब ये कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा जो है ये भारत में किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? देखिए नीली क्रांति, दूरसंचार क्रांति, काली क्रांति, हरित क्रांति। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों दूरसंचार क्रांति। दूरसंचार समझते हैं, वही आईटी कंपनियां जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ये कंपनी है, वही होता है दूरसंचार, ये सब होता है, ठीक ना, उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो भारत में जो है दोस्तों दूरसंचार क्रांति हुआ था उसका जनक कौन है? वो जो तो सैम पित्रोदा है। सैम पित्रोदा दोस्तों कहाँ का है पता है? ये अमेरिका के, भारत का नहीं है, लेकिन भारत में जो क्रांति हुआ था दूरसंचार क्रांति, उसके जनक माने जाते हैं सैम पित्रोदा को, ठीक है ना। अब आगे आइए और ऑप्शन देखिए, इसका आंसर तो हो गया दूरसंचार क्रांति, लेकिन और ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं। देखिए हरित क्रांति के नाम सुने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जो है कई बार प्रीवियस में पूछा जा चुका है। हरित क्रांति के जो जनक है वो विश्व में दूसरा है, भारत में दूसरा है। विश्व में जो दोस्तों आपको एक मिनट विश्व में जो दोस्तों वो है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग जो है आपको वो जो है दोस्तों आप थोड़ा मतलब लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये क्वेश्चन ये क्लास जो जीके जीएस का चल रहा है, ठीक ना। तो नॉर्मन बोरलॉग है या बोरलॉग है, ऐसा नहीं, मतलब आप सीधे आपको आंसर टिक करना है। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है आपको हरित क्रांति के जनक है विश्व में। वही पूछेगा भारत में कौन जनक है, तो वह दोस्तों एम एस स्वामीनाथन, ठीक ना।
MS स्वामीनाथन। अब देखिए दोस्तों, पूछा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। उस समय जो है गेहूं और अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है इस क्रांति का जो है ये किया गया था, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, अब आ गया ये काली क्रांति। काली क्रांति दोस्तों किससे रिलेटेड है, तो काली क्रांति जो दोस्तों रिलेटेड है वो है आपको जो पेट्रोलियम और खनिज संसाधन होते हैं, पेट्रोलियम खनिज संसाधन, उससे जो है रिलेटेड है कौन, काली क्रांति, ठीक ना। तो दोस्तों याद हो गया। और काली क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो माना जाता है अर्नाल्ड टायनबी। देखिए लिख देते हैं, काली क्रांति के जनक अर्नाल्ड टायनबी, अर्नाल्ड टायनबी को। लेकिन ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आप मतलब रट लीजिए, कहीं पूछ सकता है, ठीक ना। काली क्रांति अभी नहीं पूछा गया है। अब देखिए अब एक बचा नीली क्रांति। नीली क्रांति जो दोस्तों ये संबंधित है आपको मत्स्य पालन से, ठीक ना। मत्स्य पालन वो भी मतलब कृषि का एक सेक्टर होता है, मत्स्य पालन, उससे रिलेटेड है नीली क्रांति, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, चलिए, और जो नीली क्रांति का जो आप जनक की अगर बात करें तो वो उसमें दो आता है, डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्ण। लेकिन दोस्तों आपको इसे याद नहीं करना है, बस आपको हरित क्रांति वाला पूछा जाता है, काली क्रांति वाला रट लीजिए, इसको दूर संचार क्रांति याद कर लीजिए जो दिया हुआ है सैम पित्रोदा, ठीक ना। लेकिन हमने आपको बता दिया, चारों ऑप्शन को डिस्कशन करा दिया है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। दोस्तों ये जो भारत में जो है उस टाइम मतलब 2 साल पहले की बात बता रहा है, ठीक ना, क्या कि 2018 का क्वेश्चन है, सॉरी 2019 का क्वेश्चन है, ये बात समझ रहे, तो उससे पहले का होगा करंट अफेयर। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। अर्जुन, सी डाट, विभूति, परम, बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा परम, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दोस्तों एक बात आप थोड़ा नोट कर लीजिए, अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन जो है हमसे मिस हो जाता है, या क्वेश्चन मान लेते हैं कोई, अगर मान लेते हैं बीच में कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गलती बोला गया, तो इसमें आपको चिल्लाना नहीं है कि ये आप गलती होता है, भाई मिस्टेक हो जाता है, मतलब इंसान से जब गलती हो जाता है, ठीक ना, तो आप उसको सिंपली क्या करें, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से उसको कमेंट में कर देंगे कि हाँ इसका आंसर ये है, आप ये बोल दिए हैं, ठीक ना। अच्छा इसका आंसर यानी कि आप ये होगा, कुछ सजेशन या सजा आप दे सकते हैं, ठीक ना। तो मतलब कभी कभी फ्लो में जो है ना, मतलब ये हो जाता है मिस्टेक, तो चलिए इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया है, तो इसका आंसर तो दोस्तों वो परम है, ठीक ना, परम कंप्यूटर। चलिए आगे, ये सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ है। दोस्तों ये क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, जो है एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन करवा चुके हैं। देखिए सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ है, सांची, अमरावती, सारनाथ, नागार्जुनकोंडा, क्या होगा आंसर बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा सांची होगा। सांची का स्तूप जो है सबसे पुराना स्तूप है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है कि नहीं। अब और कुछ ये बताइए, इसका आंसर ये हो गया। देखिए सारनाथ कहाँ है, यूपी में है। अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुनकोंडा कहाँ है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। सारनाथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, हाँ आता है। जो हमारे महात्मा बुद्ध जो थे वो जो है ना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में ही दिए थे। और बात किया जाए सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती में, जो कि यूपी में ही पड़ता है। बात समझ रहे हैं। तो मतलब हमारे कहने का मतलब डिस्कशन ऐसा होना चाहिए ताकि उससे रिलेटेड कोई अब क्वेश्चन ऑप्शन आप डिस्कशन कर रहे हैं तो उससे इर्द गिर्द की जो भी बातें यदि आपके माइंड में है तो आप उसको रिकॉल कीजिए ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए देखिए दोस्तों, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि यानी कि कुछ समितियाँ रहती है, ठीक ना। कोई काम होता है उसके लिए कुछ समितियाँ गठित होती है, उसका मतलब निर्माण किया जाता है ताकि यानी कि उसको जो है अच्छा ढंग से समझा जा सके, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों ऐसा ही में जो है दोस्तों एक नरसिम्हन समिति है। नरसिम्हन समिति है वो किस चीज़ के लिए जो है इसका निर्माण किया गया था, किसके सुधार के लिए, तो कृषि सुधार के लिए, बीमा सुधार के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, औद्योगिक सुधार के लिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया कि नरसिम्हन समिति जो है किस चीज़ के सुधार के लिए ये समिति बनी थी, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, तो जो नरसिम्हन समिति जो दोस्तों वो बैंकिंग में सुधार के लिए समिति बनी थी। कौन, नरसिम्हन समिति। बस समझ रहे क्या दोस्तों, नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग सुधार के लिए बनी थी। और ऑप्शन में आइए, ये बीमा सुधार के लिए कौन से ये समिति बनी थी, तो मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा सुधार के लिए बनी थी। आगे आइए, कृषि सुधार के लिए कोई समिति, तो सहकारी समिति। सहकारी दोस्तों ये रट लीजिए, सहकारी और मल्होत्रा एकदम रट लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। मान लेते हैं इस बार 19 में नरसिम्हन पूछा तो हो सकता है 21 के एंट्रेंस में आपको मल्होत्रा पूछ दें, सहकारी पूछ दें, बीमा कृषि जो है ये पूछ दे, हो सकता है कि नहीं। चलिए औद्योगिक कुछ ये सुधार कुछ है नहीं, चलिए इसको आगे स्किप किया जाए। आगे आइए, किसने कहा था, मतलब किसने कहा, कोई मतलब ये क्या बोलते हैं विशेषज्ञ होंगे कि, एक मिनट काहे ऊपर चला जा रहा है। हाँ देखिए,
कि राज्य के अभाव में स्वतंत्र का अनुभव किया जा सकता, मतलब कोई मतलब वैज्ञानिक या विशेषज्ञ जो होते हैं, मतलब वो किसी भी क्षेत्र से वो अपना कुछ अपना वक्तव्य देते हैं ना, उससे कुछ ये रहता है ना कि हाँ वो किसका कथन है। तो यही क्वेश्चन मार्क कह रहा है, किसने कहा राज्य के अभाव में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन है हॉब्स, बेंथम, हिगल, जे एस मिल। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना हमको लग रहा है मतलब ये जो समाज शास्त्र से क्वेश्चन है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि यानी कि मतलब देखिए कोई पेपर बनता है ना तो वो 3 तरह के उसमें क्वेश्चन होता है, एक होते हैं लो, एक होता है हार्ड, एक होता है मॉडरेट। मतलब लो मतलब जो सबसे बन जाएगा, हार्ड मतलब सभी से नहीं बनेगा, जो उतना मेहनत किएंगे उसी से बनेगा। एक होता है मॉडरेट, जो यदि कुछ मेहनत की है तो बना सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं। तो देखिए राज्य के अभाव में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया, ऐसा किसने कहा था? तो कहा था दोस्तों जे एस मिल ने कहा था, ठीक ना। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था संस्तुति पर आधारित है। देखिए दोस्तों जैसे उधर हम कुछ समिति बताए थे ना, तो इधर भी कुछ समिति दिया हुआ था। जो हम लोग का जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था है वो किस संस्तुति पर आधारित है, मतलब किस समिति से रिलेटेड है, ये पूछ रहा है, किस समिति से संबंधित है। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो दो है दोस्तों, बलवंत राज मेहता, यानी बलवंत राज या कहीं का राय भी लिखा रहेगा, बलवंत राज या बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों एकदम टॉप क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि बलवंत राय मेहता समिति जो है किससे रिलेटेड है। तो आपको मतलब पंचायत ऑप्शन में भी आ सकता है, या उल्टा भी पूछ सकता है कि बलवंत राज मेहता समिति जो है किससे रिलेटेड है, पंचायत से है, नगर शासन से है, मतलब शहरी से, कुछ दे सकता है। तो आपको क्या मारना है? पंचायती राज, ठीक ना। देखिए दोस्तों योजना आयोग, योजना का नाम सुने हैं? हाँ, जो कि वर्तमान में है नहीं। ये जो है एक असंवैधानिक आयोग है, ठीक ना, जो कि 1950 में गठित किया गया था योजना आयोग, जिसके अंतर्गत आप पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं ना, टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना यानी कि अपने ये हुआ था, ठीक ना, जिससे हम लोग का क्वेश्चन आता भी है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। लेकिन योजना आयोग के जगह पर जो है दोस्तों, जब मोदी जी आए ना 2014 में, तो इसको योजना आयोग को ख़त्म कर दिए, ठीक ना। उसके जगह पर एक और इसका दूसरा संस्था निकाल दी, उसी की जगह पर नीति, ठीक ना। कौन दोस्तों? नीति आयोग। मतलब मोदी जी 2014 में आने के बाद जो है 2015 में जो है 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का स्थापना कर दी है, इसका शुभारंभ कर दिया, ठीक ना। चलिए आगे आइए, अशोक मेहता समिति है, ये भी जो है दोस्तों आपको ये मतलब पंचायती राज से ही संबंधित है, लेकिन जो सर्वोपरि है वो कौन है? बलवंत राज मेहता समिति। चलिए और आगे आइए, सौर मंडल, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 है, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन है? ऑप्शन देखिए, बुध, वरुण, मंगल, बृहस्पति। ये बताइए दोस्तों, जैसे मान लेते सूरज यहाँ पर है, एक ग्रह है, ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, मतलब ये सब जो है, तो सबसे गर्म कौन होगा? सबसे गर्म वही होगा ना जो सूर्य के पास में होगा। तो सूर्य के सबसे पास में कौन है? बुध है। तो बुध आंसर टिक कर दीजिए, इसमें क्या करना है? कुछ करना है? नहीं करना है। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर आंसर आपको शुक्र रहता ना दोस्तों, तो आपको आंसर आपको शुक्र टिक करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शुक्र नहीं दिया, इसलिए बुध टिक कर दिया। अब बताइए क्या है? अब बताइए इसका कारण क्या? देखिए बताते हैं क्या होता है कारण। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सबसे पहले बुध, उसके बाद होता है शुक्र, तब होता है पृथ्वी, ये सब है ना दोस्तों। बुध जो यानी सबसे नज़दीक है ना, तो ये जैसे दिन में जितना गर्म रहता है, रात में ये मतलब उतना ठंडा हो जाता है। बात समझ रहे हैं? दिन में इसका जितना इसका हाई टेम्परेचर होता है, रात में इसका जो है रात के समय में वो उतना लो टेम्परेचर हो जाता है, माइनस में डिग्री सेल्सियस में चला जाता है, इसलिए गर्म ठंडा दोनों हो जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं शुक्र ऑप्शन में रहे, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? शुक्र ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए, हालांकि यहाँ पर शुक्र है नहीं, तो आप बुध टिक करिएगा। आइए दोस्तों, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा जो लहरें ऊँचे तक जाती है, फिर नीचे हो जाता है, ऊँचे तक आती है, लहरें जो होता है ना समुद्र में होता है ज्वार भाटा, आप किसी मूवी में देखे होंगे। समुद्र भूकंप के नाम से जाना जाता है वो। देखिए समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो वो है दोस्तों सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। उसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है आपको समुद्र में जो है ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन अच्छा भी है ये, कि समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। कहीं कहीं केवल आपको दिया जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, तो वो भी टिक कर सकते हैं, बट यहाँ पर दोनों दिया है, इसे टिक करेंगे। चलिए आगे आइए, सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन आइए इधर, ऑप्शन क्या है यहाँ। हाँ देखिए, सर्वाधिक चाय का केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम। नहीं, इसका आंसर होगा दोस्तों असम। असम जो दोस्तों ये जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा सोरेन है। हेमंत बिश्वा सोरेन ना, एक मिनट, झारखंड के जो है आपको हेमंत नाम थोड़ा हम कन्फ्यूज कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन इसका विश्वा कुछ ऐसे ही कुछ नाम है,
ठीक ना। हम मतलब हम लोग भी हैं तो मतलब सही तैयारी करते हैं ताकि ऑप्शन में आ जाए, टिक कर दें। पूरा मतलब ये पढ़ते हैं नहीं, ठीक ना, क्योंकि ऑप्शन में टिक करना है। तो विश्वा से कुछ नाम है इनका, जो असम का मुख्यमंत्री है, ठीक ना। देखिए दोस्तों हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो चाय का जो उत्पादन है भारत में सर्वप्रथम सबसे अधिक कौन करता है, तो वो करता है दोस्तों आपको असम करता है। असम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे आइए। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित कहाँ है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला मतलब तेल का जो शोधन होता है वो कहाँ है, शोधनशाला? देखिए कोयली, मुंबई, बरौनी। दोस्तों ये जो इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? दोस्तों ये हो गया बरौनी। बरौनी कहाँ पड़ता है? ये बिहार में है, ठीक ना। बरौनी कहाँ है दोस्तों? बिहार में है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कहाँ है? बरौनी में। अगला क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? दोस्तों देखिए हमने आपको क्या बताया है कि योजना आयोग पहले आ रहा था, लेकिन उसको मोदी जी ने उसको ख़त्म कर दिया। उसके स्थान पर जो है उसी कार्य के लिए जो है नीति आयोग का जो है ये गठन किया गया, जो कि 1 जनवरी 2015 को गठन इसका किया गया, शुभारंभ किया गया, स्थापना किया गया, जो आप कह सकते हैं पर्याय में। देखिए तो जो दोस्तों नीति आयोग जो होता है ना, इसका अध्यक्ष पता है कौन होता है? अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। बात समझिए। मान लेते क्वेश्चन आ गया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन में रहेगा नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे, लेकिन सब कोई ठीक नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बस समझ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर नाम नहीं दिया, सीधे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नीति आयोग का अध्यक्ष है, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। चलिए दोस्तों ये बताइए दोस्तों, अभी यानी नीति आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है? प्रधानमंत्री है, यानी मोदी जी है। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार जो है इसके उपाध्यक्ष है, ठीक ना। दोस्तों एक होता है नीति आयोग के सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म यही होता है। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो दोस्तों वो है अमिताभ कांत, ठीक ना। अमिताभ कांत जो वर्तमान में है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको करवा दिए हैं, ठीक ना। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। भारत का 29वां राज्य कौन है? ये तो किसको नहीं पता, सबको पता है। भारत का 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना है। कौन है दोस्तों? तेलंगाना है। 28वां राज्य कौन है? तो झारखंड है, जो बिहार से अलग हुआ था सन 2000 में, है कि नहीं, 15 नवंबर 2000 को। तो भारत का 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना है। आगे आइए दोस्तों, जो आप पढ़े हैं कि इलोरा में एक और क्या है? इलोरा। हाँ, तो इलोरा का जो गुफा है दोस्तों जो है ना, वो महाराष्ट्र में है। जो इलोरा का जो गुफा है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इलोरा में जो गुफा और शैलकृत मंदिर है, जो इलोरा में गुफा के अंदर जो शैलकृत जो चित्रकला वगैरह ये सब जो है, ठीक ना, तो वो किससे रिलेटेड है, यही पूछ रहा है। इलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, वो किस धर्म से रिलेटेड है, ये कुछ पूछ रहा है। समझिए पहले हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, कोई मंदिर होता है तो वो किसी न किसी धर्म से रिलेटेड होता है। जैसे गुरुद्वारा है तो वो सिख धर्म से रिलेटेड है, हम लोग का मंदिर है तो वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, मस्जिद है तो वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, ऐसा होता है ना। तो वो जो इलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर वो किस धर्म से रिलेटेड है, ये पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध, जैन, ये तीनों धर्म से रिलेटेड है, ठीक ना। चलिए आइए आगे आइए। 17 नंबर आइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? दोस्तों बताइए, भारत का अभी जो सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में, इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? पूछ सकता है क्वेश्चन। वर्तमान में कौन क्या है, इसको पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन इससे आता है, ठीक ना। एकदम कंप्लीट कीजिए इसको। वर्तमान में कौन क्या है, यदि आप देखिए करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, कौन कौन टॉपिक करें, यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए। हमने वीडियो अपलोड किया है कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, यही यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए, ठीक ना। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 65 वर्ष। जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अच्छा ये न्यायाधीश ना है, एक मिनट रुकिए, देखिए दोस्तों अभी क्लियर कर देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश कहेगा तो वो 65 वर्ष तक अपनी पद पर रह सकता है, मतलब रिटायर नहीं होगा। यदि एक न्यायाधीश है, मतलब जो जनरल न्यायाधीश होता है ना, जैसे एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीश होता है ना, तो यदि मुख्य न्यायाधीश है तो उसका अधिकतम उम्र कितना है? 65। यदि न्यायाधीश है तो उसका अधिकतम उम्र है 62। तो हमें इसमें क्या कर रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, मतलब मुख्य न्यायाधीश की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो आप 62 आंसर मार दीजिए, समझ गए। आइए अगला आइए देखिए, बिहू। देखिए दोस्तों, बहुत सारे राज्य होते हैं जिससे रिलेटेड जो होते हैं, कुछ ये क्या बोलते हैं, राज्य से रिलेटेड जो होते हैं ये होते हैं, क्या बोलते हैं, कोई लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, किस राज्य से रिलेटेड। जैसे मानते हैं बिहू, तो बिहू किसका मुख्य पर्व है?
एक पर्व है, कहीं लोक नृत्य भी है, शास्त्रीय नृत्य भी है, किस राज्य से रिलेटेड है, ठीक ना। देखिए तब बिहू जो दोस्तों आपको वो असम से रिलेटेड है। कहाँ दोस्तों, असम से रिलेटेड है। चाय में सबसे अधिक कौन था, असम में ना था। हाँ तो देखिए तो बिहू किससे रिलेटेड है दोस्तों, असम से। बिहू जो है एक पर्व है जो कि असम में मनाया जाता है दोस्तों। देखिए झारखंड का कौन बताइए पर्व या कोई लोक नृत्य, ये बताइए। तो छऊ या पाइका, देखिए छऊ या पाइका ये कहाँ का दोस्तों, ये है झारखंड का। अब बताइए गिद्धा, भांगड़ा ये कहाँ का है, ये पंजाब का। भांगड़ा सुने ना, भांगड़ा जो सरदार वगैरह जो होते हैं, सरदार लोग जो होते हैं वो करते हैं। भांगड़ा, गिद्धा ये जो दोस्तों कहाँ का है, ये पंजाब का है। गरबा, डांडिया, डांडिया गरबा ये कहाँ का है, गुजरात का है। और देखिए कथकली, केरल। दोस्तों देखिए अब कन्फ्यूज करेंगे, कथकली जो है ना वो केरल का है, ठीक ना। लेकिन खाली पूछेगा कहेगा कथक, तो कथक जो है दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का और कथक उत्तर प्रदेश का। नौटंकी, नौटंकी कहाँ का है दोस्तों, नौटंकी भी एक नृत्य है, ठीक ना। नौटंकी कहाँ का है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का है। चलिए आगे आइए। उड़ीसा का उड़ीसी है। अब बिहार का कुछ ये नहीं, खास नहीं है, समस्या वगैरह ये सब आते हैं बिहार में चलिए आइए। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। देखिए इसमें से जो 3 खेती है ना वो बागानी कृषि है, ठीक ना। लेकिन एक कृषि जो है बागानी नहीं, वो बोल रहा है कौन है, तो नारियल, कहवा, रबर, चावल, बागानी में कौन नहीं आता है, ठीक ना। दोस्तों जहाँ तक कि मुझे मालूम है इसका आंसर होना चाहिए नारियल, चावल। रबर कहवा तो आता है बागानी में, नारियल इसका पेड़ होता है बड़ा, चावल दोस्तों हमको लग रहा है आंसर नारियल है, लेकिन चावल भी लग रहा है, ठीक ना। दोस्तों हम इसमें कंफ्यूज, आप थोड़ा इसको जो है ना, आप यदि आप जानते हैं तो आप इसको बताइए बागानी कृषि के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं जाएगा। तो हम तो, मेरा तो आंसर रहेगा नारियल। यदि मतलब हम भी मतलब इसमें टिक कर रहे हैं, बट आप इसका बताइए आंसर क्या होगा, ठीक ना। यदि आप लोग जानते हैं तो बागानी कृषि के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो नारियल नहीं आता है। चलिए आगे आइए। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नाम से जाना जाता है। किस भाषा को जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों संस्कृत को जो है दोस्तों आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार या देव भाषा जो है इसी कहा जाता है, किसको, संस्कृत को। आइए आगे आइए। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा के नींव किसने रखी। दोस्तों जो लंगर समझते क्या होता है, यदि आप किसी गुरुद्वारा में जाएंगे, ठीक ना, तो आपको वहाँ पर लंगर चलता है। लंगर मतलब वहाँ पर जो है खाना खिलाया जाता है उसकी ओर से, ठीक ना। जैसे यानी कि यदि आप बनारस के जो है विश्वनाथ मंदिर जो है, काशी विश्वनाथ में जो पुराना वाला जो है ना गदौलिया में, वहाँ पर यदि जाएंगे तो वहाँ पर भी लंगर चलता है, ठीक ना। तो लंगर यानी कि सभी जगह चलता है। तो यदि आप किसी गुरुद्वारा में जाएंगे दोस्तों तो आपको वहाँ पर लंगर मिलता है। तो लंगर मतलब खाना खिलाया जाता है उनकी तरफ से, ठीक ना। और यदि आप कुछ दान भी कर सकते हैं लंगर में, अपना कोई चावल वगैरह सामान वगैरह जो कि खाने वाला चीज़ जो होता है दान में, कुछ पैसा भी दान कर सकते हैं लंगर, तो खाना खिलाया जाता है, ठीक ना। तो लंगर परंपरा की शुरुआत नींव किसने डाली थी, तो गुरु नानक देव, जो कि सिख धर्म के पहले संस्थापक या पहले गुरु थे। सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं, है क्या। पहला गुरु कौन है, गुरु नानक। अंतिम गुरु कौन है, 10वां, ये जो है गुरु गोविंद सिंह है, ठीक ना। 2 गुरु को जो है फांसी दे दिया गया था, ठीक ना। एक जो है गुरु अर्जुन देव, जो कि जहांगीर द्वारा फांसी दिलवा दिया गया था। किस लिए फांसी दिया गया था, तो जहांगीर का बेटा का जो है ना ये मतलब ये उसका सहायता कर रहा था, इसलिए जो है गुरु अर्जुन देव को जो है वो फांसी दिलवा दिया गया, दे दिया, कौन, जहांगीर। अब देखिए एक और जो है आपको गुरु तेग बहादुर, उसको भी फांसी दे दिया, उसको कुछ नहीं दिया तो औरंगजेब दे दिया, इस्लाम स्वीकार ना करने के मतलब इसके विरुद्ध में, ठीक ना। चलिए आगे आइए। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। देखिए दोस्तों जो ओजोन समझते हैं, ओजोन मतलब उसका सूत्र होता है O3, इसका कार्य क्या है। देखिए दोस्तों हमारे पृथ्वी पर जो है मतलब 5 मंडल हैं। देखिए कौन कौन, सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके जैसे देखिए ये पृथ्वी है, सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके बाद है बरही मंडल मतलब बाहर वाला मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बरही मंडल मतलब बाह्य वाला, बाह्य मंडल या बरही मंडल आप कह सकते हैं। देखिए दोस्तों क्षोभ मंडल में जितना ये मौसम क्रिया होता है वो सब होता है। जैसे मान लेते कोई बादल वगैरह सब क्षोभ मंडल में होते हैं। उसके बाद आपको यानी कि जैसे कोई मौसम बारिश होता है, वर्षा होता है, कोई मौसम संबंधी घटना सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मौसम संबंधी घटना या वर्षा
बादल वगैरह इस किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं क्षोभ मंडल के। दोस्तों समताप मंडल चलते हैं, समताप मंडल में ही दोस्तों ये जो है एरोप्लेन हम लोग का जो वायुयान होता है इसी मंडल में चलता है। जो वायुयान होता है वो हमको बादल के ऊपर में चलता है, तब बादल तो है आपको क्षोभ मंडल में, ऐसे ऊपर समताप मंडल में यानी कि ये एरोप्लेन चलता है, मतलब वायुयान चलता है। बस समझ रहे हैं? समताप मंडल में 1 मिनट की रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, 30 मिनट का हो गया। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बरही मंडल। क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं, वर्षा उर्षा, बादल उदल ईसा। उसका यानी समताप मंडल में आपको हो गया ये क्या बोलते हैं वायुयान चलता है। मध्य मंडल में यानी वही बीच वाला मंडल है। आयन मंडल जहाँ से रेडियो तरंगे वो होता है, आयन मंडल जहाँ से यानी नेटवर्क पकड़ता है हम लोगों का। उसका होगा आपको बड़ी मंडल जो कि एकदम अनंत है, ठीक ना। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओजोन परत, तो दोस्तों ओजोन परत जो कहाँ होता है पता है? समताप मंडल में ही होता है, जहाँ पे एरोप्लेन से उड़ता है ना वही जगह होता है ओजोन परत। ओजोन परत पता है क्या करता है? वो पराबैंगनी किरण का नाम सुने हैं? अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण से हम लोग को बचाता है कौन? ये ओजोन परत, ठीक है ना। ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है, जो कि पराबैंगनी किरण से हम लोग को बचाता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए अब। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंप की आवृत्ति को घटाना। आकृति मतलब आवृत्ति, आवृत्ति होगा यहाँ पे। मानसूनों की विफलता को बचाना, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। हाँ एकदम सही है। जो ओजोन परत का जो कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो पराबैंगनी किरण को रोकना होता है, ठीक ना। नहीं तो अगर मान लेता नहीं रोक पाएगा तो हम लोग को जो है त्वचा कैंसर हो सकता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके जगह पर काम कौन करेगा? देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। मान लेते हैं भारत का राष्ट्रपति कौन है? अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक ना। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों जब मान लेते हैं राष्ट्रपति जब नहीं रहेंगे, किसी विदेश चले मतलब कहीं पे चले जाएंगे छुट्टी उट्टी पर, उनका तबीयत खराब हो गया तो उस पर जब कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। और जब उपराष्ट्रपति की भी तबीयत खराब हो गया, वो भी कहीं छुट्टी पर चलेगा, तब कौन काम करेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, उपराष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तब कौन काम करेंगे? ऑप्शन सुनिए, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कौन करेंगे बताइए? ये करेंगे दोस्तों आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और जो ये जो है भारत में, भारतीय इतिहास में जो है पहला एक बार हुआ है, मतलब भारत में पहला बार हुआ है 1947 के बाद। हिदमतुल्लाह, मतलब हम ये जरूरी नहीं कि हिदमतुल्लाह हमको ध्यान नहीं आ रहा है। हिदायतुल्लाह इनका ऐसी कुछ नाम है, जो कि एक बार जो ऐसा हुआ है, कंडीशन बना है कि उस समय जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का जो पद खाली था, तो कौन कार्य किए थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, वही जो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो उन्हीं के बाद चल रहा है, वही कार्य करते हैं, ठीक ना। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 24 आइए। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि कलकत्ता में है, मतलब कोलकाता में है, की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना किया था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को ही रविंद्रनाथ ठाकुर कहा जाता है, कन्फ्यूज अब नहीं होंगे, ठीक ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है किसकी स्थापना किया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना। अब देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कुछ बताइए। वही वंदे मातरम सुनते हैं, वंदे मातरम सुजलम सुफलम ऐसी है कुछ बोल रहे हैं, सुजलम सुफलम मल अजय शीतलम, यही सा ना। देखिए तो वंदे मातरम की रचना, जो राष्ट्रीय गीत है हम लोग का वंदे मातरम, इसका रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। राजा राम मोहन राय समझ लीजिए क्या 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 हाँ, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, है कि नहीं। सती प्रथा, हाँ सती प्रथा को मतलब कर रूप में जो किसने यानी कि ये किया था, योगदान दिया था, तो राजा राम मोहन राय हो गया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर किससे रिलेटेड है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो आपको रिलेटेड है पता है किससे? ये जो है आपको जन गण मन हम लोग जो है राष्ट्रीय गान, इसका रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड कुछ बताइए। प्रार्थना समाज, कुछ हम कन्फ्यूज कर रहे हैं, यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ मालूम है तब बताइए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 आइए। एक नारा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक ना। दोस्तों जो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। देखिए दोस्तों इसका जो रचनाकार कौन है, मतलब ये नारा किसने दिया था, इसका रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, रहमत अली, इकबाल, भगत सिंह, बताइए। दोस्तों मोहम्मद इकबाल जो है इसकी रचना की थी, ये नारा दिए थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन? इकबाल। भगत सिंह का कुछ बताइए। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह कहे थे, ठीक ना। रविन्द्रनाथ टैगोर वही जनगण मन। रहमत अली इनका कुछ नारा तो है नहीं, मैं अकॉर्डिंग टू मी जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। चलिए दोस्तों ये समाप्त तो आपका 25 क्वेश्चन
ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे किस पे, रीजनिंग पे चलेंगे, ठीक ना। 25 क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो चुका है दोस्तों। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं ताकि इस टाइप से जो जो क्वेश्चन है आप उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन अभी आया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान होता है, ये एक मतलब नारा है, तो जितना भी नारा है लूसेंट में दिया है पूरा रट जाइए, बस समझ रहे हैं। देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय मतलब ये स्थापना है, तो जितना भी यानी कि जो समाज सेवक हुए हम लोग, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, इसका यानी कि आपको यानी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, ये सब हो गए ना। तो सभी का जो है आपको यानी जितने भी स्थापना जो जो किए हैं वो सभी को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक ना। चलिए 1 मिनट दोस्तों, ये जो वीडियो जो है ना 35 क्या बोलते हैं 1 मिनट, हाँ 35 मिनट का हो चुका है, ठीक ना। तो हम सोच रहे हैं कि यानी कि डिस्कशन तो एकदम अच्छा दिए हैं, जहाँ तक कि मतलब हमको लगता है कि हम 100% अपना एफर्ट लगाए हैं ताकि कुछ छूटे ना दोस्तों। यानी कि इस वीडियो में रहने देते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट जो है जो कि यानी कि कल सुबह में डाला जाएगा, ठीक ना, तो वो हम उसका क्या बोलते हैं रीजनिंग का लेके आएंगे। और हम सोच रहे हैं दोस्तों यानी पता है क्या करेंगे, ये जो यानी कि 6 सेक्शन है ना, तो इसको हम 6 वीडियो बनाएंगे, लेकिन एकदम मतलब डिस्कशन एकदम अच्छा तरह से दिया जाएगा। हम लोग जो है ना 10 सेट नहीं, मतलब हम लोग जो है 8 सेट करेंगे, 7 सेट करेंगे, लेकिन एकदम अच्छा डिस्कशन के साथ करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम इसका पार्ट सेकेंड में जो है आपको वही रीजनिंग यानी कि रीजनिंग मैथ यानी सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर रहेंगे। तो चलिए आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए पीके टॉक ठीक ना। चलिए सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।